नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। चुनावी शोर है। सभी चाय की दुकानों, चौराहों पर, बस स्टैंड पर, रेल यात्रा, बस यात्रा में चुनावी चर्चा जोरों पर है। कहीं पर जात के आधार पर चर्चा हो रही है तो कहीं विकास के नाम पर चर्चा हो रही है, कहीं पर उम्मीदवार विशेष पर चर्चा हो रही है। चुनावी चर्चा में यह बात प्रमुख रूप से उभर कर आ रहा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। योगी सरकार ने गरीबों को राशन फ्री में दिया जा रहा है। पक्का मकान कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है। बिजली हर गांव तक पहुंचा दिया गया है। हर घर में शौचालय बनवाया गया है। सड़कों एवं हाईवे का जाल बिछ रहा है। ज्यादा आबादी विकास के काम तथा कानून व्यवस्था के अनुसार भाजपा के पक्ष में दिख रही है तथा कुछ लोग जाति खेमे में बटे हुए हैं। सपा और बसपा की चर्चा कर रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जिसको भाजपा ने संकल्प पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है तो सपा ने वचन पत्र के रूप में। वादे तो बहुत किए जाते हैं पर वह पूर्ण रूप से धरातल पर क्रियान्वयन नहीं होता है। कुछ वादों में किंतु परंतु लगा दिया जाता है, जिससे बहुतायत आबादी वंचित हो जाती है। दो उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। बस 2012 के चुनाव में सपा ने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था। सरकार बनने के बाद तत्कालीन सपा सरकार ने कहा कि जो किसान भूमि बंधक बैंक से लोन लिया है उन्हीं किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 99% किसान इस कर्ज माफी योजना से वंचित हो गए, लेकिन सपा सरकार ने तो अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया। दूसरा उदाहरण भाजपा सरकार का है। केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि की घोषणा की तथा दिया भी जा रहा है। उसमें भी बंधन लगा दिया गया है कि जो लोग 10,000 से अधिक पेंशन पा रहे हैं तथा सरकारी नौकरी में हैं उन्हें नहीं मिलेगा। किसान तो किसान है, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा है या पेंशन पा रहा है, उसको भी खाद एवं बीज खरीदना पड़ता है। इस तरह से सरकारें चुनावी घोषणा तो करती हैं पर क्रियान्वयन के समय ऐसा क्लॉज जोड़ देती हैं जिससे बहुतायत लाभार्थी उस योजना से वंचित हो जाते हैं। सपा ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का वादा किया है। यह कभी भी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि सभी फसलों के भंडारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अभी तक गेहूं और धान की खरीद से ही बरसात में भीगते रहते हैं। दूसरी फसलों के भंडारण की व्यवस्था करनी होगी। तो दूसरी तरफ सभी फसलों का एमएसपी पर खरीदारी करने में प्रदेश सरकार का पूरा बजट खप जाएगा। उसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं किया गया है। उसी तरह 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा भी किंतु परंतु के साथ ही होगा। यह वादे जनता को लुभाने के लिए किए गए हैं, किए जाते हैं। यह धरातल पर कभी भी सही मायने में पूरा होने वाला नहीं है। अतः वर्ष 2022 के चुनाव के लिए घोषित संकल्प पत्र और वचन पत्र पूर्ण रूप से धरातल पर कभी भी पूर्ण रूप से धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए धन का अभाव है। सभी राज्यों का बजट घाटे में चल रहा है।
यह केवल और केवल लोक लुभावन नारे के रूप में ही रह जाएंगे। अगर ये वादे लोक लुभावन नारे धरातल पर उतारने की ईमानदारी से कोशिश किया गया तो बजट घाटे में डूब जाएगा। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाएगा तथा विकास ठप हो जाएगा। इस एमएसपी पर सभी फसलों को खरीदने का वादा खोखला एवं अव्यवहारिक है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। यह केवल लोगों को लोक लुभावन नारों के लिए वोट पाने के लिए किया गया है, यह व्यवहारिक नहीं है। मित्रों, और अधिक समसामयिक घटनाओं एवं समाचार की जानकारी के लिए मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें एवं मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।